नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दी अनसीन वर्ल्ड में, जहां हम लाते हैं अनसुलझी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जिसने एक छोटे से गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आपने कभी सुना है आखिरी गांव के बारे में? नहीं? तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको रहस्य पसंद है तो अभी लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है साल 1995 की। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था आखिरी गांव। नाम सुनकर ही अजीब सी बेचैनी होती है ना? गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये उस सड़क का आखिरी पड़ाव था जहां से आगे सिर्फ जंगल और बर्फीले पहाड़ थे। वहां सिर्फ 50 परिवार रहते थे। लोग कहते थे कि गांव के लोग बेहद शांत और रहस्यमयी थे। वो बाहरी दुनिया से कम ही संपर्क रखते थे। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे कालिका मंदिर कहते थे। मंदिर के बारे में कई कहानियां उठी। कुछ का मानना था कि वहां कोई प्राचीन शक्ति रहती थी जो गांव की रक्षा करती थी, लेकिन कुछ लोग इसे श्राप मानते थे। मंदिर के पुजारी बाबा श्यामदास गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान थे। वो अक्सर कहते, इस गांव का राज कोई नहीं जान सकता। जो जानने की कोशिश करता है वो यहाँ का नहीं रहता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बाबा कुछ छुपा रहे थे? कमेंट में बताइए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सितंबर 1995 में कुछ अजीब होने लगा। गांव के लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती थीं। पहले तो लोगों ने इसे हवा का खेल समझा, लेकिन फिर और भी डरावनी चीजें होने लगी। गांव के कुएं का पानी रातों रात लाल हो जाता, कुत्ते बिना वजह रात भर भौंकते, और सबसे अजीब बात, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में जंगल से आती हुई फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। गांव की एक लड़की राधा ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने मंदिर के पास एक अजीब साए को देखा। उसने कहा वो इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। राधा की बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राधा गायब हो गई। उसके परिवार ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, जंगल पहाड़ हर जगह, लेकिन राधा का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले डर गए। कुछ ने कहा कि शायद वो जंगल में भटक गई, लेकिन बाबा श्यामदास ने चुपके से गांव के सरपंच को बताया, ये शुरुआत है। राधा के गायब होने के बाद गांव में डर का माहौल था। पुलिस को बुलाया गया। एक युवा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को केस सौंपा गया। विक्रम शहर से थे और उन्हें गांव वालों की अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन नहीं था। वो मानते थे कि राधा का गायब होना कोई साधारण मामला है, शायद अपहरण या भागने की कहानी। विक्रम ने गांव में पूछताछ शुरू की। उन्होंने मंदिर, जंगल और राधा के घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्हें बाबा श्यामदास की डायरी मिली। उसमें कुछ अजीब बातें लिखी थीं। बाबा ने लिखा था, हर 50 साल में गांव को एक बलि देनी पड़ती है। अगर बलि नहीं दी गई तो कालिका मां सब कुछ ले लेती है। विक्रम को यह सब बकवास लगा, लेकिन फिर उन्हें गांव के पुराने रिकॉर्ड्स मिले। हैरानी की बात थी कि हर 50 साल में गांव में कोई ना कोई गायब हुआ था। 1945 में एक किसान, 1895 में एक व्यापारी, और उससे पहले भी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या वाकई कोई श्राप था? दोस्तों, अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। विक्रम ने फैसला किया कि वो मंदिर की सच्चाई जानेंगे। एक रात वो अपने 2 कांस्टेबल के साथ मंदिर गए। मंदिर अंदर से ठंडा और अंधेरा था। वहां सिर्फ एक दिया जल रहा था। जैसे ही विक्रम ने मूर्ति की तरफ देखा, उन्हें लगा कि मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। उन्होंने अपने कांस्टेबल से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। तभी बाहर से चीखने की आवाज आई। विक्रम दौड़कर बाहर गए। गांव में आग लग रही थी। कई घर जल रहे थे।
और लोग इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात, गांव के बीच का कुआं जो हमेशा पानी से भरा रहता था, अब पूरी तरह सूख चुका था। विक्रम ने गांव वालों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस रात के बाद आखिरी गांव हमेशा के लिए बदल गया। अगली सुबह जब पुलिस की एक बड़ी टीम गांव पहुंची, तो वहां कोई नहीं था। न लोग, न जानवर, न कोई निशान। सिर्फ जले हुए घर और वो पुराना मंदिर। गांव के 50 परिवार, करीब 200 लोग रातों रात गायब हो गए। विक्रम और उनके कांस्टेबल का भी कोई पता नहीं चला। पुलिस ने महीनों तक जांच की। कुछ ने कहा कि शायद गांव वाले डर कर जंगल में भाग गए। कुछ ने इसे प्राकृतिक आपदा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। मंदिर की तलाशी में सिर्फ बाबा की डायरी मिली, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, कालिका मां ने अपना हिस्सा ले लिया। दोस्तों, आखिरी गांव का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये वाकई कोई श्राप था, या फिर कोई और सच्चाई जो हम नहीं जानते? कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में उन पहाड़ों से गुजरें तो आपको फुसफुसाहट सुनाई देगी। क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ। और हां, अगर आपके पास भी कोई रहस्यमयी कहानी है तो हमें लिखें। अगली वीडियो में शायद आपकी कहानी फीचर हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखिए, क्योंकि कुछ रहस्य अनदेखे ही रहते हैं।